नमस्कार सभी को। आज की प्रेरणादायक कहानी मैं आप सभी के समक्ष रखने जा रही हूँ। कृपया इस कहानी को सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुंदर सी कहानी। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला राघव एक मेहनती और काबिल बच्चा था। उसके स्कूल में तैराकी की प्रतियोगिता होने वाली थी। राघव भी प्रतियोगिता में भाग तो लेना चाहता था, लेकिन उसे तैरना बहुत मुश्किल लगता था। उसे लगता था कि वह कभी अच्छा तैराक नहीं बन पाएगा। उसकी क्लास के सभी बच्चे पूल में तैराकी का अभ्यास कर रहे थे और वह चुपचाप खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। तभी अचानक पानी में भंवर सा बना और राघव का दोस्त रोहित, जो पुल में अभ्यास कर रहा था, राघव के पास आ गया और उसने कहा, राघव चलो तैरते हैं, मजा आएगा। रोहित ने राघव को पुल में बुलाते हुए कहा। राघव ने कहा, रोहित तुम जानते हो कि मेरे लिए तैरना कितना कठिन है। मेरी सांस फूल जाती है और मैं बहुत ही जल्दी थक भी जाता हूँ। तभी रोहित पानी से बाहर कूद पड़ा और बोला, तुम्हें पता है, पहले मुझे भी तैरने से बहुत डर लगता था, लेकिन फिर मैंने अपनी दादी से भगवान हनुमान जी की एक कहानी सुनी, जिससे मुझे बहुत ही हिम्मत मिली। तो चलो मैं भी तुम्हें वह कहानी आज सुनाता हूँ। एक बार हनुमान जी अपने मित्रों के साथ भगवान राम की पत्नी माता सीता की खोज में निकले, जिनका अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। तो बच्चों, आप जानते हो ना इस बात को। लंका नगरी समुद्र के उस पार थी। हनुमान जी और उनके मित्रों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। इतने विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। हनुमान जी के मित्र जामवंत ने उनसे कहा, आप इस विशाल समुद्र को आसानी से पार कर सकते हो। जामवंत की बातें सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझ जैसा भला छोटा सा बंदर इतना विशाल सागर कैसे पार कर सकता है? हनुमान जी ने कहा। जामवंत जी मुस्कुराए और बोले, हनुमान, अपने आप को छोटा और कमजोर मत समझो। तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। तुम्हें अनेक देवी देवताओं से शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनके बारे में तुम भूल गए हो। तुम बचपन में बहुत ही शरारती थे और अपनी शक्तियों से ऋषियों को परेशान किया करते थे। इसलिए एक ऋषि ने क्रोधित होकर तुम्हें श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। लेकिन अगर कोई तुम्हें याद दिलाएगा तुम्हारी शक्तियों के बारे में, तो तुम उन्हें याद करोगे। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान जी श्री राम का नाम लेकर उड़ चले समुद्र के उस पार और वे लंका जा पहुंचे। क्या तुम्हें कुछ अर्थपूर्ण बातें समझ में आई? हनुमान जी के पास पहले से ही शक्तियां थी, बस वे उन्हें भूल गए थे। इसी तरह हम सभी में भी ईश्वर की शक्ति है। हम कुछ भी
कर सकती है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यह कहकर रोहित वापस पूल में कूद पड़ा। राघव को समझ में आ गया कि अगर वह खुद पर विश्वास रखे और कड़ी मेहनत करे तो वह एक अच्छा तैराक बन सकता है। उसी दिन से राघव ने भी तैराकी सीखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तो उसे थोड़ी परेशानियां भी हुई, पर कुछ ही महीनों में वह एक अव्वल दर्जे का तैराक बन गया। राघव ने अब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिया और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा खुद पर विश्वास रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो बच्चों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी नई कहानी के लिए आपको तो मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन का भी बेल दबाना पड़ेगा। तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल दबाएं और कहानी अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से हाजिर होंगे एक सुंदर प्यारी सी कहानी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए राधे राधे।